औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 सॉलिड पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे और आज हम सॉलिड पोर्शन का अपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लास्ट लेक्चर लेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला बेटा सॉलिड पोर्शन की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, आज हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलेटस। क्रिस्टलेटस क्या होता है बट आप एक दफ़ा इसको देखें फिर आपको बहुत क्लियर आ जाएगी। वो कहता है क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। In the crystalline solids, these atoms, ions or molecules are located at definite position in space, three-dimensionally. These positions are represented by points in a crystal. These points are called lattice point. बट आप जब भी किसी भी क्रिस्टल्स को आप जो है वो किसी भी क्रिस्टल्स में शो करते हैं तो बेटा आप कुछ पॉइंट्स पर शो करते हैं। मसलन हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, अगर हम NaCl का स्ट्रक्चर बनाते तो बेटा हम कॉर्नर पे फेसेस पर क्लोराइड आयन शो करते और जो है सेंटर में और एजेस पर हम सोडियम आयन शो करते। तो बेटा इन पॉइंट्स को हम लेटेस्ट पॉइंट्स कहते होते हैं। ये जगह लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइट्स कहलाती होती हैं। दीज अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड, इनको बेटा हम क्रिस्टल लेटस या स्पेस लेटस भी कहते हैं। तो स्पेस लेटस, क्रिस्टल लेटस, लेटेस्ट पॉइंट्स, लेटेस्ट साइट्स, ये MCQs के लिए बेटा इंपॉर्टेंट बात है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे, MCQs पर्पज़ में याद रखेंगे। अगर हम इसे डिफाइन करें, ए क्रिस्टल लेटस इज एन अरे ऑफ पॉइंट। अरे अरेंजमेंट को कहते हैं representing atoms, ion, molecules of a crystal arranged at different sites in three-dimensional space. Three-dimensional space में हमारे पास बेटा जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल represents होते हैं किसी भी क्रिस्टल्स में, उसको हम क्रिस्टल लेटस कहते हैं। ये लें बेटा जी, ये हमारे पास सामने ये देख लें, आपके पास एक क्रिस्टल लेटस है। ये डिफरेंट पॉइंट्स आपको जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं बच्चों, हमारे पास ये क्रिस्टल साइट्स हैं या क्रिस्टल पॉइंट्स हैं। और बेटा ये सारे के सारी जो क्रिस्टल में नज़र आ रही है इसे हम क्रिस्टल लेटस कहते हैं। जी बच्चों, यूनिट सेल नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट सेल। यूनिट सेल को समझेंगे तो बेटा आपको लास्ट टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से तब समझ आएगा। यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लेटस। ये बेटा जब हमने ऊपर क्रिस्टल लेटस की बात की है तो इसका अगर हम एक स्मॉलेस्ट पार्ट ले लें, दैट हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द इंटायर क्रिस्टल, जिसके अंदर एक इंटायर क्रिस्टल्स की तमाम खूबियाँ मौजूद हों, उसको बेटा हम यूनिट सेल्स कहते हैं। बच्चों ये देखें, ये आपके सामने एक यूनिट सेल्स है, बहुत तवज्जो देंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे तब बेटा आपके पास जो है अगली बातें बहुत ज़्यादा क्लियर समझ आएंगी। तो बेटा एक यूनिट सेल्स में हमारे पास जो है वो 3 लेंथ होती हैं। बेटा आप किसी भी लेंथ को, किसी भी जगह को, इधर देखें आप जो है बेटा जी हमारे पास जो है ये किसी को भी आप ये ABC किसी को भी आप शो कर सकते हैं। किसी को बेटा आप जहाँ ये आप A आपको नज़र आ रहा है, ये B आपको बेटा परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, C Y Z एक्सिस पे नज़र आ रहा है, बेटा आप X एक्सिस को C कह सकते हैं, आप Y एक्सिस को A कह सकते हैं, आप बेटा जी Z एक्सिस को आप B कह सकते हैं। नो टेंशन, कोई भी आप इसे आपकी एक्सिस देना बेटा आपकी अपनी सवाबदीद पर है। लेकिन बेटा जब आप एक्सिस शो कर लेंगे तो फिर बेटा हमारे पास 3 एंगल हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। अभी आपकी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है। लेंथ को नेमिंग देना आपकी मर्ज़ी में शामिल है, लेकिन एंगल्स आप अपनी मर्ज़ी के नहीं रख सकते। बेटा A के सामने वाला अल्फ़ा, B के सामने वाला बीटा, C के सामने वाला गैमा। तो अगर मैं इसको इस तरीके से समझा दूं तो ज़्यादा बेहतर हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट में आपको लिखना पड़े तो बेटा हमारे पास जो अल्फ़ा होगा वो हमेशा देख लें B और C के दरमियान होगा। बेटा जो हमारे पास बीटा होगा वो हमेशा A और C के दरमियान होगा। और बेटा जो हमारे पास गैमा होगा वो हमेशा A और B के दरमियान होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप एक यूनिट सेल्स को शो करते हैं तो यूनिट सेल में बेटा हमारे पास 3 लेंथ होती हैं ABC, और बेटा हमारे पास 3 ही एंगल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो बेटा आप जो है जब भी शो करेंगे, बार बार मैं बात कर रहा हूँ, ये लेंथ आप किसी भी यूनिट सेल्स में जिसको मर्ज़ी आप A कह दें, जिसको मर्ज़ी B कह दें, जिसको मर्ज़ी C कह दें, लेकिन बेटा A के सामने वाला अल्फ़ा मतलब B और C के दरमियान अल्फ़ा,
बी के सामने वाला बीटा मतलब ए और सी के दरमियान बीटा, और सी के सामने वाला गैमा मतलब ए और बी के दरमियान जो है वो गैमा ही शो करेंगे। तो इधर देखें बेटा, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है अल्फा इज बिटवीन द लेंथ बी एंड सी, एंगल बीटा इज बिटवीन द साइड्स ए एंड सी, एंड गैमा इज बिटवीन द ए एंड बी। द यूनिट सेल लेंथ ए बी मे बी असाइंड अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी एक्सिस। बेटा किसी एक्सिस पर भी आप ए बी सी को आप जो है असाइन कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली, बट एंगल अल्फा बीटा एंड गैमा हैव टू डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। जब आप लेंथ डिसाइड कर लेंगे, आप नेमिंग कर लेंगे, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट पैराग्राफ जो है तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। तो लेंथ आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं, लेकिन जब आप लेंथ डिसाइड कर लेंगे तो अल्फ़ा बीटा और गैमा जो होंगे ये बेटा आप उसके मुताबिक ही उनकी नेमिंग करेंगे। तो ये 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल इज़ कॉल्ड यूनिट सेल डायमेंशंस या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। बेटा आप इस बात को अंडरलाइन करेंगे एमसीक्यूज़ के लिए, ये 6 पैरामीटर हैं। 6 पैरामीटर में बच्चों मैंने आपको कहा है कि 3 लेंथें हैं ए बी सी, और बच्चों 3 ही एंगल हैं अल्फ़ा बीटा गैमा। ये 6 एंगल हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं ये हमारे पास सेल डायमेंशंस कहलाती हैं, या हम इसे क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। बेटा इस बेस पर हम जो है फिर अपने जो है अभी क्लासिफिकेशन, हम क्रिस्टल्स और उनकी क्लासिफिकेशंस करते हैं। ये बेटा जो मैं पीछे नाम ले रहा था ज्योमेट्रीज को, ए क्रिस्टल सिस्टम में बी आइडेंटिफाइड बाय द डायमेंशंस ऑफ इट्स यूनिट सेल अलोंग इट्स 3 एजेस और एक्सेस। 3 एक्सेस बेटा जिसे हमने ए बी सी और एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा, इस बेस पर बेटा हम 7 क्रिस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अच्छा बच्चों, आपकी बुक में ये हमारे पास जो है ये तरतीब, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आएगा। तो बेटा आप लोगों को मैं जो चीज़ समझाऊंगा उसको आपने ख्याल रखना है। आप बेटा शॉर्ट में भी आपसे पूछी जा सकता है कि ये हमारे पास जो है टेट्रागोनल की क्रिस्टलोग्राफी लिखें, तो मतलब आपको मतलब है वो आपसे बेटा 3 चीज़ें पूछ रहा है। लेंथ के मुतालिक लिखें, आप उसके एंगल्स के मुतालिक लिखें, और आप उसकी जो है वो एग्जांपल्स दें। बेटा इस तरतीब को ना मैं थोड़ा सा बच्चों चेंज कर लेता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को समझाने अपने स्टूडेंट्स को समझाने की खातिर बेटा मैंने ये थोड़ी सी तरतीब तब्दील कर दी है। तो अगर आप मेरी इस तरतीब के मुताबिक चल पड़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मसलन ये देखो बेटा, ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है तो मैंने इनको क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थो, रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। बेटा मैं बच्चों को इसके लिए एक टोटका सा बता देता होता हूँ। मैं कह देता हूँ कि कट्टू रहमत, CTO कट्टू, RHMT रहमत। अगर आप इस तरतीब से याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इधर देखें बेटा क्यूबिक, अब देखें हम 3 लेंथेस 3 एक्सेस की बात करेंगे। अगर आप ये टेबल याद कर लें, इनकी डायग्राम जो है वो 3 डायमेंशनल है बेटा, इनकी डायग्राम मस्त नहीं है, लेकिन अगर आप ये एक्सेस और एंगल्स अगर आपको याद हैं एग्जाम्पल्स, तो बेटा आप ये टेबल्स तैयार कर लेते हैं तो हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से हमें किसी मतलब अगर वो आपसे पूछता है क्रिस्टलोग्राफी ऑफ क्यूबिक बताएं, तो आप ये 3 लेंथें बताएंगे क्या हैं, एंगल्स बताएंगे, एग्जाम्पल्स दे देंगे। बेटा जी दे देखें, मैंने एक तरतीब बना ली है। ये मैंने ये लफ्ज़ CTO RHMT बनाने का मकसद क्या है, देखें क्यूबिक में बेटा तीनों लेंथें बराबर हैं, लेकिन तीनों एंगल्स बराबर हैं और सारे के सारे 90 पे हैं। ये लें बेटा जी, तीनों लेंथें बराबर, तीनों एंगल्स बराबर, सारे 90 के हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, डायमंड है, सोडियम ब्रोमाइड है। बेटा आप एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं अपने साबिका लेक्चर्स में से भी, तो कोई से भी आप क्यूबिक जो है ये तीनों लेंथें बराबर, तीनों एंगल्स बराबर, 90 के। टेट्रागोनल दूसरे नंबर पर CT। अब बेटा देखें 2 लेंथें बराबर हैं, यानी अल्फ़ा A और B बराबर हैं लेकिन C बराबर नहीं है। एंगल्स तीनों अभी बराबर हैं और 90 के हैं। तो टिन हमारे पास टिन ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 बेटा ये बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक, अब यहाँ देखें तीनों लेंथें बराबर नहीं हैं। देखिए बेटा अभी मैंने लेंथ को छेड़ा है। क्यूबिक में तीनों लेंथें बराबर थी, एंगल 90 के सारे। टेट्रागोनल में 2 लेंथें बराबर, 3 लेंथ बराबर नहीं थी, एंगल्स 90 के। ऑर्थोरोम्बिक में बच्चों तीनों लेंथें बराबर नहीं है, अभी एंगल्स 90 के, अभी हमने एंगल्स को नहीं छेड़ा। तो बेटा हमारे पास आयोडीन, सल्फर, पोटाशियम सल्फेट वगैरह जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब देखें यहाँ पर हमने तीनों को लेंथ को छेड़ा था। अब बेटा 4th में रोम्बोहेड्रल में अब मैं लेंथ को नहीं छेड़ूंगा,
अभी लेंथ को नहीं छेड़ूंगा, अब मैं एंगल्स की तरफ आता हूँ। तो बेटा मैंने कह दिया कि तीनों लेंथ हैं तो बराबर हैं, लेकिन अल्फ़ा बीटा और गैमा ये ग्रेटर देन 90 हैं और लेसर देन 120 हैं। तीनों एंगल्स 90 से बड़े हैं, 120 से छोटे हैं। सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये भी बेहतरीन। अब देखें फिर हेक्सागोनल में, अब फिर बेटा मैं लेंथ की तरफ आऊँगा। जैसे क्यूबिक में लेंथें बराबर थी, रोम्बोहेड्रल में आप देखो लेंथ, अब यहाँ पर बेटा वहाँ मैंने एंगल्स छेड़ दिए रोम्बोहेड्रल में। हेक्सागोनल में देखें दो लेंथें बराबर हैं टेट्रागोनल की तरह, तीसरी लेंथ बराबर नहीं है, एंगल दो 90 के हैं, एक 120 का। अब बेटा हमने रोम्बोहेड्रल में कहा था कि हमारे पास तीनों एंगल जो हैं ग्रेटर देन 90 और लेसर देन 120 है। हेक्सागोनल में हम कह रहे हैं कि दो एंगल 90 के हैं और तीसरा एंगल जो है हमारे पास 120 का है। जिंक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, आइस वगैरह जो है ये बेटा अक्सर पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, आइस का पूछा जाता है, ग्रेफाइट का पूछा जाता है। तो बच्चों आपने ये याद रखना है कि हमारे पास ग्रेफाइट या आइस वगैरह जो है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करती हैं। अब बेटा मोनोक्लिनिक में देखें, मोनोक्लिनिक में मैंने बेटा जी तीनों लेंथें बराबर नहीं हैं। अगेन अब देखें, पहले में क्यूबिक से देखें, पहले तीन में जहाँ जैसा सिस्टम किया था 4, 5, 6 में भी वही मैंने कर दिया। वही चीज़ आपको अल्फ़ा और गैमा जो है 90 के हैं, जबकि बीटा जो है ग्रेटर देन 90 है। अब एंगल्स को हम छेड़ रहे हैं, रोम्बोहेड्रल में एंगल को छेड़ा था, हमने कहा था ग्रेटर देन 90 है तीनों एंगल, लेसर देन 120 है। हेक्सागोनल में हमने कहा दो एंगल 90 के हैं, तीसरा एंगल 120 का है। मोनोक्लिनिक ने हमने कहा कि अल्फ़ा और गैमा जो है वो 90 के हैं और बीटा जो है हमारे पास ग्रेटर देन 90 है। बेटा हमने इसकी शुगर एग्जांपल पेपर में आ जाता है, बेटा सल्फ़र है, बोरक्स ये जो कैरम बोर्ड्स पर वो पाउडर वगैरह डालते हैं, ये हम सेकेंड ईयर में Na2B4O7 सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। और बेटा ट्राइक्लिनिक में ना तीनों लेंथें बराबर हैं, ना तीनों एंगल्स बराबर हैं, कोई 90 का नहीं है। पोटाशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट हाइड्रेट वगैरह जो है ये बेहतरीन। बेटा अगर आप इस लफ्ज़ को इस तरीके से याद करेंगे जो मैंने आपको समझाया है, CTO और HMT कट्टू रहमत, तो बेटा ये तरतीब थोड़ी सी आपकी बुक से मैंने तरतीब तब्दील कर दी है, लेकिन ये एक आसान मेथड्स है। आपसे बेटा अगर आप पेपर में आ जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में आ जाए तो अब ये बेस्ट है। ये टेबल ही आप लिखते जाएंगे, डायग्राम्स ये क्योंकि 3 डायमेंशनली है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कभी आपसे डायग्राम्स का पूछा जाएगा। बेटा आप जो है यही टेबल बना लें, आप इसकी जो है क्रिस्टल सिस्टम का नेम लिखते हैं, हमारे पास जो है वो आप इनके एक्सिस लेंथ की बात करते हैं, आप एंगल्स लिखते हैं। ये बेटा जी आपके सामने जो है ये सारी चीज़ें आप इस टेबल को अगर इस तरतीब से याद कर लेंगे तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। मैंने हमेशा कोशिश की है कि बेटा आप लोगों के लिए जितनी आसान से आसान चीज़ें हो सकें। बेटा हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में हमारा ये 4th चैप्टर कंप्लीट आएगा। बेटा आपने इस 4th चैप्टर को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसकी एक्सरसाइज सॉलिड पोर्शन की एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। उम्मीद है आप लोग बेटा मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे इस बहुत क्रिटिकल टाइम में। बेटा मैं अगेन दोबारा आप लोगों को ये बात अक्सर कहता रहता होता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी का सबसे कीमती साल है, और बेटा ये साल कहीं कोरोना आप लोगों का नुकसान ना कर जाए। प्लीज़ अगर आप घर बैठे हैं तो बेटा आप अपनी स्टडी को फुल फोकस करें, पूरी तरह तवज्जो दें, अच्छी तरीके से तैयारी करें ताकि आप लोगों को जो है बेटा फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। प्लीज़ दुआओं में भी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।